हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सिविल इंजीनियर्स आई यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे लाइफ ऑफ ए सिविल इंजीनियर इन इंडियन रेलवे। ठीक है, तो हम आज देखेंगे कि जो हमारे जेई होते हैं, ठीक है, या फिर हमारे जो एई होते हैं रेलवे में, जिनको हम एईएन या डी एडीएन भी कहते हैं, उनकी लाइफ रेलवे में कैसी होती है। ठीक है, जो उसके ऊपर के ऑफिसर्स हैं उनकी हम बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जो है ज़्यादा डेस्क जो भी है, ठीक है, फील्ड में से जो है रिलेटेड जो है हमारे जेई या एईडीएन ही होते हैं। तो आज उनकी ही हम बात करेंगे कि उनको क्या क्या जो है सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं ऑन साइट, और कैसी उनकी बेसिक लाइफ रहती है। तो जो रेलवे है गाइस, वो मेंटेनेंस करती है। ठीक है, जो ऑलरेडी चीज़ें बन चुकी हैं, जो ट्रैक्स बिछ चुके हैं, या जो रेलवे क्वार्टर्स या ऑफिस बन चुके हैं, उनकी ही मेंटेनेंस करती हैं। ठीक है, या फिर ऑपरेशन करती है, जो हमारी रेलवेज़ हैं वो चलती हैं। तो बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग का काम ऑपरेशन में नहीं आता है, क्योंकि इनका अपना एक डिपार्टमेंट है ऑपरेशन का, जिसको ऑपरेटिंग का डिपार्टमेंट भी कहा जाता है रेलवे में। ठीक है, पर बेसिकली अगर कोई ट्रैक पे कोई दिक्कत आ गई, या पॉइंटेड क्रॉसिंग पे कोई चीज़, कोई भी दिक्कत आ गई, तो उसमें जो सारे ऑफिसर्स हैं, जो सारी रेलवे के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबको अलर्ट होना पड़ता है। ठीक है, बेसिकली इंजीनियरिंग के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनको तो एटलीस्ट अलर्ट होना ही पड़ता है। तो इसलिए वो भी एक ऑपरेशन का ही पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, और तीसरा कंस्ट्रक्शन करती है। कंस्ट्रक्शन किस चीज़ का करती है? जो नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं उनका कंस्ट्रक्शन हो गया, या क्वार्टर्स का कंस्ट्रक्शन हो गया, या फिर आपके जो नए जो ऑलरेडी जो ट्रैक्स हैं जो ख़राब हो चुके हैं, या फिर कहीं सिंगल लाइन है उसका डबलिंग में काम चल रहा है, तो उस तरह की कंस्ट्रक्शन रेलवे बेसिकली करती है। जो न्यू कंस्ट्रक्शन है, या कहीं पे नई रेलवे लाइन बिछनी है, उसके लिए जो रेलवे की पीएसयूज़ हैं, ये वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाती हैं। और कंस्ट्रक्शन करवाने के बाद जो प्रोजेक्ट है वो इंडियन रेलवे को, ये ऑफिसर्स को या इंडियन रेलवे को ही बेसिकली हैंड ओवर कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से इसका सारा काम रहता है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे इस टाइम आपको शो कर रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इनमें मैंने पूरा ऑर्गेनाइजेशनल जो सेटअप है रेलवे का वो समझाया है। और बात करें कि करते क्या क्या है, आप एज एन जेई या आपको एज एन एडीएन या एईएन क्या देखना होता है। तो गाइस, सबसे पहले समझिए कि रेलवे में जो है सिविल इंजीनियरिंग का काम बहुत बड़ा है। तो क्या होता है कि अक्सर वहाँ पे जो है आपके जो जो सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है वो काफ़ी जगहों में बटा होता है। जैसे कि अगर काफ़ी बड़ी जगह है, तो जो क्वार्टर्स या फिर जो ऑफिस हैं उनकी जो मेंटेनेंस है ऑफिसेज़ की, या रोड्स की, या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे का अदर दैन ट्रैक्स, उनके लिए जो है उन्होंने एक अलग ऑफिसर रखा होता है। ठीक है, उनके लिए एक अलग ऑफिसर होता है, जो ट्रैक्स वगैरह के पे ध्यान देगा, ट्रैक्स की मेंटेनेंस या उनका जो भी काम होगा ट्रैक्स रिलेटेड ही। ठीक है, वो सब के लिए उन्होंने एक अलग ऑफिसर वहाँ एक ही डिवीज़न में रखा होता है। इसलिए क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग का काम बहुत बड़ा है यार। वहाँ पे क्वार्टर्स, ऑफिसेज, जो रोड्स हैं इन रेलवे कॉलोनीज़, वो सब देखने, फिर उसके बाद जो ट्रैक देखना, ये सब चीज़ें देखनी काफ़ी मुश्किल चली जाती है अकेले ऑफिसर के लिए। तो आपको वहाँ पे एक ही पोजीशन पे सिविल के 2-3 ऑफिसर भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए, और फिर जो डिवीज़न है, डिवीज़न को भी काफ़ी हिस्सों में बाँटा होता है। तो आप एक लगा लीजिए हिसाब, रफ एस्टिमेट में अगर हम बात करें, तो एक डिवीज़न में आप लगा लीजिए जो है आपको 10 से 12 एडीएन मिल जाएंगे। और जेई की बात करें तो हर एक एडीएन के पास अगर 2-2 जेई भी, मोस्टली 2-2 3-3 जेई होते हैं, तो 24 से लेकर 30 जो है हमारे जेई एक एडीएन के पास होते हैं। ठीक है, तो टोटल एक डिवीज़न में इतने लोग जो है काम कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें तो मैंने जैसा बताया कि कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस रेलवे स्टेशन की, ठीक है, और जो रेलवे क्वार्टर्स हैं उनके ऑफिसेज, उनकी भी मेंटेनेंस, जो मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्स है वो भी करना। ठीक है, एस्टिमेट करना, क्योंकि अगर कोई मेंटेनेंस होएगी वो, तो रेलवे के जो बेसिकली जो मेंटेनेंस होती है वो भी काफ़ी बड़ा महंगा काम होता है। तो ये जो छोटी मोटी मेंटेनेंस होती है वो तो रेलवे का खुद का स्टाफ कर ही लेता है। जैसे कि एक अगर एडीएन के अंदर हम बात करें तो आराम से जो है 500 टू 1000 की जो है स्ट्रेंथ के जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो उसके अंदर काम कर रहे होते हैं, तो वो भी मेंटेनेंस करते हैं। साथ ही साथ जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसकी मेंटेनेंस के लिए वो लोग एस्टिमेट करते हैं, टेंडर निकालते हैं, और फिर वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बता रखा है, इसमें टेंडरिंग वर्क भी एडीएन करता है। ठीक है, और जो अपने स्टाफ को उनकी लीव या उनकी ट्रांसफ़र करना है, या उनकी प्रमोशन के लिए आगे अप्रोच करना है, या उनको कोई अवार्ड दिलवाना है, तो उस सब का जो काम है वो भी एक एडीएन करता है और उनकी ध्यान रखता है। और जो प्रमोशनल एग्ज़ाम है वो भी कंडक्ट होते हैं, बिकॉज़ रेलवे में काफ़ी जो
लेवल पे जो है प्रमोशनल एग्ज़ाम होते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो वो भी कंडक्ट करवाना अपने डिपार्टमेंट के अंदर, अपने डिवीज़न के लिए, लोगों के लिए, वो सब का काम जो है ये एडीएन देखता है। और जो पेमेंट है कॉन्ट्रैक्टर्स की, वो भी एडीएन के थ्रू होती है, ठीक है। तो ये सब काम है, और इन सब में उनका जो साथ देता है वो जेई होता है, तो सब काम है। और अगर हम बात करें कि एडीएन को और क्या क्या काम करना होता है, तो गाइज वीकली साइट विजिट होते हैं। आप वीक के अंदर सैटरडे तो मोस्टली आपको साइट पे ही जाना पड़ता है, पर मंडे टू फ्राइडे आपको कभी भी साइट पे जाना पड़ सकता है, ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट है तो। पर आपको जो सैटरडे है उसमें तो आपको साइट विजिट करनी ही करनी होती है, यही बिकॉज यहाँ पे 5 डे ऑफिस होता है, और 1 डे साइट वीक होता है, और 1 डे आपकी छुट्टी होती है, ठीक है। एक गाइज टर्म होता है ब्लॉक, तो एडीएन को उसमें भी जाना पड़ता है। ब्लॉक के टाइम पे क्या होता है कि काफ़ी प्रेशर होता है जो एडीएन होते हैं और या जेईज होते हैं, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है कि एक प्रॉपर एक जो लाइन होती है, हमारा एक प्रॉपर ट्रैक होता है, उसको कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया जाता है, पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे कि सुबह 10 से 5 कर दिया। तो उसमें क्या होता है, जितने भी स्टाफ होता है एडीएन के अंडर, वो सब जाता है, और वहाँ पे जो आपके ट्रैक्स हैं उनको निकालता है, और उसको फिर चेंज करता है, उसका पूरा मटेरियल जो भी अंदर जो एसेसरीज लगी होती हैं, ठीक है। तो वो सारा रिमूव करके उसको फिर नए ट्रैक वहाँ पे लगा करके ये सब काम होता है। तो उस टाइम जो ट्रेन नहीं चलती है कोई भी, तो इसमें लेट होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और बाकी डिपार्टमेंट्स भी जो है सिविल डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर होते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि जितना भी मोस्टली काम है, इलेक्ट्रिकल का काम है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का काम है, या मैकेनिकल का काम है, वो सब बेस करता है बेसिकली ट्रैक्स के आसपास या ट्रैक्स के होने के बाद ही। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है ट्रैक का बिछना है, ट्रैक, तो उसके साथ साथ ही सारे काम होते हैं, तो इसलिए बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग भी वहाँ पे होते हैं। तो ब्लॉक जो है एक सिविल के लिए, सिविल के जो इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी एक हैक्टिक काम है, और काफ़ी टेंशन भरा काम रहता है। और जो आप अगर एईएन है या फिर आप जेई हैं, तो एक कॉन्फ्रेंसिस वाला सिस्टम भी रेलवे में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी बड़ा एक डिवीज़न, मैंने आपको बताया था जैसे कि पुरानी वीडियो में, कि 1 से 2 आपके स्टेट्स में ये डिवीज़न फैला होता है। तो क्या होता है कि इतनी बड़े एरिया का आपको देखना, तो उसके लिए क्या होता है कि डेली कॉन्फ्रेंसेस होती हैं आपके जेईस के साथ। फिर आप उनसे पता करोगे कि कहाँ पे क्या दिक्कत आई है, फिर वो नोट डाउन करके आपको अपने सीनियर्स को बताना होता है। तो डेली सुबह सुबह आपको इसमें कॉन्फ्रेंस देखने को मिलती है। तो मोस्टली जो सिविल इंजीनियरिंग की जॉब है वो डे लाइट के हिसाब से ही रहती है, जितना डे टाइम है उसी हिसाब से रहेगी, क्योंकि रात को तो मेंटेनेंस का काम ट्रैक पे नहीं किया जा सकता है। पर मोस्टली 24 आवर जॉब्स भी बन जाती है। अगर कहीं पे डिरेलमेंट हो जाता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम ही सिविल का है, क्योंकि वहाँ पे जो सबसे हाई और डैमेज है वो ट्रैक्स को ही होगा। तो वहाँ पे भी कई बार एडीएन या एएन या जेईस को तो नॉर्मली वहाँ पे जाना ही पड़ता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे आपको देखना पड़ता है। तो काफ़ी एक हैक्टिक भरी जॉब है यार। आप देखो गवर्नमेंट आपको इतने पर्क्स दे रही है रेलवे में, तो नॉर्मल सी बात है कि वो काम भी उसी हिसाब से करवाएगी। तो यही सब है रेलवे का काम। तो काफ़ी एक हैक्टिक भरा काम है रेलवे के लिए। और तो यही है गाइस हमारी वीडियो, लाइफ ऑफ ए सिविल इंजीनियर इन इंडियन रेलवे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।